शायद ये बात पता होगी कि धुरंधर पाकिस्तान में बैंड है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान से ढंग की चीजें सही नहीं जाती, इसीलिए उनको भारत से अलग होना पड़ा। लेकिन ऑफिशियल बैन के बावजूद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि धुरंधर पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा पायरेटेड फिल्म बन चुकी है। रिलीज के सिर्फ 12 दिन के अंदर अराउंड 2 मिलियन इलीगल डाउनलोड्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं इस फिल्म के पाकिस्तान में। और इसमें तो ये भी इंक्लूडेड नहीं है कि कितने हजारों लाखों प्राइवेट लिंक्स व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं। पाकिस्तानी धुरंधर बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी देखो एज अ पाकिस्तानी बॉलीवुड को मानना पड़ेगा। मूवी मस्ट 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 वॉच है। मूवी की डायरेक्शन, मूवी के सॉन्ग्स, एवरीथिंग वाज टॉप। प्लीज ओपन माइंड के साथ देखें। 10/10 बट एंटी पाकिस्तान मूवी। एंड टू ऑल माय पाकिस्तानी फेलोज, ये मूवी देख के आए, ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है। नो हेट वाला सीन है। अच्छा भी बहुत जबरदस्त है, एक्शन है, एक्टिंग जबरदस्त है, बड़े बड़े स्टार्स हैं। और मैं मानता हूं कि धुरंधर फिल्म की रिलीज वो दिन माना जाएगा जब इंडियन सॉफ्ट पावर सही मायने में इमर्ज किया। मजे की बात यह है कि इंडिया के एनिमीज भी यानी पाकिस्तान भी, जिन्हें ये मूवी क्लियरली एक्सपोज करती है, वो भी इस फिल्म को लेके इतने इंट्रीग्ड हैं कि इस फिल्म को इलीगली डाउनलोड कर करके देख रहे हैं। और साउंड ट्रैक के तो बड़े बड़े फैंस निकल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्यों ये मूवी पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और अल्टीमेटली कैसे इंडियन सॉफ्ट पावर फाइनली ग्लोबल स्टेज पे अराइव कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रंट मैसेज चैनल। फ्रंट मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम शाम शर्मा शो जो चैनल है उसका वीडियो देखने वाले हैं और वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ धुरंधर बिकम द मोस्ट पॉपुलर मूवी इन पाकिस्तान। बैन के बावजूद, यानी जो पाकिस्तान में ये धुरंधर बैन है उसके बावजूद भी इतनी पॉपुलर मूवी पाकिस्तान में कैसे बनी है ये। तो आज जो है शाम शर्मा शो का जो ये वीडियो है यही डिटेल खोलेगा और यही पोल खोलेगा कि पाकिस्तान में जो है ये पॉपुलर कैसे हो गई जबकि वहाँ बैन है। तो देखते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। अब देखिए, धुरंधर के बारे में मैंने काफी बातें कर ली है, मुझको कुछ दूसरे टॉपिक्स के बारे में भी बातें करनी चाहिए, क्योंकि इस समय पे हमारे शो का ना वो मीम वाली हालत हो रखी है। आपने वो मीम देखा होगा जिसमें एक पतली दुबली सी बेचारी गाय होती है जिसका ऑलरेडी सारा दूध निकाल लिया गया है, उसके बावजूद एक बंदा आ रहा है 5-6 बाल्टियां लेके उसी गाय से दूध निकालने के लिए। तो वो गाय है धुरंधर और वो बंदा है हमारा शो। तो मैं एक्चुअली किसी और चीज के बारे में वीडियो बनाने वाला था आज, लेकिन ये न्यूज मैंने देखी है, आई थॉट कि यार देखिए इसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। देखिए, धुरंधर फिल्म के बारे में एक पाकिस्तानी फिल्म क्रिटिक ने ये कहा, If it was released in Pakistan, I think it would have a positive response. Because again, I think Pakistanis also appreciate good cinema. They also appreciate good Bollywood. They care about it. It's very interesting. I wish there was a universe in which it could be released in Pakistan and we could see the response. Yes, they will feel uncomfortable, obviously. और ये बात बिल्कुल सही है। इतना बड़ा ब्लैंकेट बैन धुरंधर पे लगा देने के बावजूद ये बैन एक बैरियर बनने के बजाय एक मैग्नेट बन गया है इस फिल्म के लिए। ऑफिशियल्स और एनालिस्ट बोल रहे हैं कि डाउनलोड्स का सर्च बेसिकली इस बात का प्रूफ है कि लोग इस फिल्म के बारे में पहले से भी ज्यादा क्यूरियस हो गए। फॉरबिडन फ्रूट और स्ट्राइसैंड इफेक्ट ने धुरंधर को एक प्रॉपर अंडरग्राउंड सेंसेशन बना दिया है पाकिस्तान में। ये फिल्म रईस और 2.0 से भी ज्यादा बार इलीगली डाउनलोड की गई है। इसे कहा जाता है स्ट्राइसैंड इफेक्ट। जब आप किसी चीज को सप्रेस, सेंसर या हाइड करना चाहते हैं पर उल्टा उसी चीज को और ज्यादा अटेंशन मिल जाता है और वो और ज्यादा स्प्रेड हो जाती है। ये स्ट्राइसैंड इफेक्ट टर्म 2005 में इंटरनेट ऑब्जर्वर माइक मैस्डिंग ने पॉपुलराइज किया था एक इंसिडेंट के बाद इन्वॉल्विंग बारबरा स्ट्राइसैंड। 2003 में फोटोग्राफर केनेथ एडलमैन ने स्ट्राइसैंड के मैलिबू मैंशन की एक एरियल फोटो ली थी एज अ पार्ट ऑफ अ कोस्टल इरोजन डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट। स्ट्राइसैंड ने प्राइवेसी वायलेशन बोल के वेबसाइट से फोटो हटवाने के लिए केस ठोक दिया और $50 मिलियन का लॉ सूट भी डाल दिया उस आदमी के ऊपर। आयरनी ये थी कि केस फाइल होने के पहले इस फोटो को सिर्फ 6 बार डाउनलोड किया गया था और उनमें से 2 डाउनलोड स्ट्राइसैंड के अपने खुद के लॉयर्स ने किए थे। लेकिन जैसे ही लॉ सूट पब्लिक हुई, मीडिया कवरेज एक्सप्लोड हो गया और लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और एक ही महीने में 4,20,000 लोगों से ज्यादा लोग इस वेबसाइट पर इस फोटो को डाउनलोड करने के लिए आ गए। फोटो अमेरिका से लेके यूरोप, एशिया तक मेजर आउटलेट्स में रिपब्लिश हो गए। स्ट्राइसैंड कोर्ट में ये केस भी हार गई और ऊपर से उसको उस जर्नलिस्ट की लीगल फीस भी भरनी पड़ी, अराउंड $177,000। तो एग्जैक्टली यही पाकिस्तान में भी हुआ है। बैन के बाद लोग और ज्यादा इस फिल्म को देखने के लिए टूट पड़ रहे हैं और अब तो पाकिस्तान
पाकिस्तानी व्यूअर्स इस फिल्म के सीन्स पे रील्स बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं, सोशल मीडिया कंटेंट बना रहे हैं। मतलब सिर्फ हेट वॉच ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रॉपर्ली इस फिल्म के साथ पॉजिटिवली एंगेज भी किया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म एक्चुअली कितनी एक्यूरेटली लियारी को और कराची को रिक्रिएट करती है। पाकिस्तान में लोग धुरंधर को अलग अलग इलीगल चैनल से एक्सेस कर रहे हैं, चाहे VPNs हो, टेलीग्राम ग्रुप्स हो, टॉरेंट्स हो, अंडरग्राउंड स्ट्रीमिंग लिंक्स हो। रिपोर्ट्स के हिसाब से काफी टेक सेवी यूजर्स डार्क वेब पे जाके श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया के सर्वर्स के थ्रू ट्रैफिक रूट करके फिल्म को इलीगली डाउनलोड और स्ट्रीम कर रहे हैं। बेसिकली ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने जो डिजिटल ब्लैकआउट डाला है उसको बाईपास कर रहे हैं पूरी तरीके से। और धुरंधर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पायरेटेड फिल्म इन हिस्ट्री बन गई है। उसको अब लोग इस एंगल से फ्रेम कर रहे हैं कि ISI का डिजिटल स्पेस पर कंट्रोल टूट गया है और उनके ब्लैकआउट के जो अटेम्प्ट्स हैं वो पूरी तरह से फेल हो गए। और इस फिल्म का आलम यह है कि कई पाकिस्तानी इस फिल्म को बोल रहे हैं कि यार ये फिल्म अच्छी है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक कल्चर को प्रमोट किए गए बलोच के कि वो डांस जिस तरह करते हैं अक्षय खन्ना, बहुत प्यारा लगा उस वक्त। उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसमें हम बलोचों को प्रमोट किया गया, लियारी के जैसे हमारे इलाकों का नाम लिया गया, शेरोकलैन, बगदादी, कलाकोट, ये सारा कुछ लिया गया। तो इसमें ये चीज़ हमें अच्छा लगा। 26/11 का वो वाक़या एंड ऑल, वो सब चीज़ें बड़ी मतलब एक्यूरेट दिखाई गई। उसमें लियारी गैंग वॉर जो है वो बड़ी एक्यूरेट दिखाई गई। Everything was top. Must watch. So guys, go and watch it. Don't miss it. और इस फिल्म का इम्पैक्ट क्या हुआ है पाकिस्तान में, उसका सबसे स्ट्राइकिंग एग्जांपल है कि बिलावल भुट्टो जो PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, उसने भगवानपुरा में एक पॉलिटिकल फंक्शन में पूरी ग्रैंड एंट्री ली और बैकग्राउंड में फ्लिपराची का जो फासला गाना है वो बज रहा था उसकी एंट्री के लिए। और लोगों ने आयरनी को नोट किया है कि पाकिस्तान का एक टॉप पॉलिटिशियन एक बैंड सो कॉल्ड एंटी पाकिस्तान फिल्म का म्यूजिक अपनी एंट्री के लिए यूज कर रहा है। आयरनी और भी बड़ी इसलिए है क्योंकि इस समय पे रिपोर्ट्स के मुताबिक भुट्टो की ही पार्टी यानी PPP फिल्म के खिलाफ लीगल पिटीशन फाइल कर रही है। मतलब एक तरफ फिल्म को सू करने की कोशिश कर रहे हो तुम और दूसरी तरफ इसी फिल्म के गाने पे एंट्री मार रहे हो। और सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज भी धुरंधर के सॉन्ग्स और डायलॉग्स क्लिप करके मीम्स और रील्स और टिकटॉक्स बना रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग कल्चरल अब्जॉर्प्शन हो रहा है इस फिल्म का पाकिस्तानी सोसाइटी में। कुछ लोग नाराज भी हैं इस फिल्म से, लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म को बार बार जाकर देख रहे हैं। रहमान बलोच जो है ना, हमारे इलाके के रहने वाले बच्चा था, हमारा साथी था, भाई था। वो इस तरह नहीं है जिस तरह उनको दिखाया गया, जिस तरह दहशत दिखाया गया, वो दहशत गर्द नहीं था। तो आलमी तनाजुर में पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़े या पाकिस्तान को ऐसा पोर्ट्रे किया जाए कि यहाँ तो गैंग वॉर्स होते हैं। को एज ए रियलिटी देखोगे, लियारी की बिल्कुल 100% ये रियलिटी है नहीं। ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा। बेटा स्क्रिप्ट तो मोदी ने ऑलरेडी 2025 में लिखी हुई है। उस फिल्म का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ओए होए होए, मस्जिद दा सेन है सारा, सारी मस्जिद उड़ गई, सारी मस्जिद। ओ भाई कोई है उठे, ओ भाई कोई है ऊपर है। इस समय धुरंधर को रिलीज हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही है। ये फिल्म ऑलरेडी ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ये फिल्म इस साल की 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है 2 हफ्ते के अंदर अंदर। और करंट सिनेरियो में सिर्फ छावा और कांतारा जैसी मूवीज ही इसके आगे है। और अभी भी पोटेंशियल है कि धुरंधर इन दोनों फिल्मों को भी पीछे छोड़ सकती है और 1000 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। और इस फिल्म की परफॉर्मेंस इतनी इंटरेस्टिंग है कि देखिए जनरली क्या होता है कि भाई फिल्म रिलीज होती है, पहले हफ्ते बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उसके बाद वीक बाय वीक उसकी रेवेन्यू गिरती जाती है और टिकट सेल्स कम होती जाती है। कांतारा के साथ भी यही हुआ था। फर्स्ट वीक में कांतारा ने 337 करोड़ का कलेक्शन किया था। सेकंड वीक आते आते सेल्स 147 करोड़ तक हो चुकी थी। छावा के साथ भी यही हुआ था और ये बहुत नेचुरल फिनोमेनन है, हर एक फिल्म के साथ यही होता है। लेकिन धुरंधर के साथ केस उल्टा बिल्कुल हुआ है। धुरंधर के केस में सेकंड वीक में भी टिकट सेल्स में डाउनफॉल नजर ही नहीं आ रहा, उल्टा उछाल नजर आ रहा है। सेकंड वीक में ये मूवी फर्स्ट वीक से भी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ है इस फिल्म का। बैंगलोर, चेन्नई जैसे टियर 1 सिटीज में धुरंधर के लिए सभी सिनेमा हॉल्स में ऑलमोस्ट फुल ऑक्यूपेंसी है सेकेंड वीक में भी। आज 2 हफ्ते के बाद भी आप अगर बुक माई शो के ऊपर जाते हैं तो वहां हर एक घंटे 20,000 टिकट्स सोल्ड हो रहे हैं। यही कहानी ओवरसीज भी चल रही है। ग्लोबल मार्केट में भी इस मूवी का बॉक्स ऑफिस जो है वो 3rd नंबर पर है, सिर्फ जवान और पठान के पीछे है। एंड माइंड यू, इन फिल्म्स के पास एक एडवांटेज था कि ये फिल्म्स जो थी वो
7 मिडिल ईस्टर्न कंट्री में रिलीज हुई थी, पाकिस्तान में रिलीज हुई थी, जबकि धुरंधर इन सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बैंड है और पाकिस्तान में भी बैंड है। तो मतलब 100 करोड़ के आसपास का जो बिजनेस है वो उनका इन देशों से ऐसे ही निकल गया। उसके बाद भी ये तीसरे नंबर पर है। अमेरिका जैसे मार्केट में अगर आप देखें तो धुरंधर इस समय पर अपने वर्ड ऑफ माउथ की वजह से 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी हुई है इस हफ्ते। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी मूवीज ने अपने सेकेंड वीक में रेवेन्यू लूज किया है, लेकिन धुरंधर ने गेन किया है। कनाडा में 2.5 मिलियन कमा चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में 1.5 मिलियन कमा चुके हैं, न्यूजीलैंड में 225,000 कमा चुके हैं। ग्लोबल चार्ट्स को भी अगर आप देखें तो ये फिल्म इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पे तीसरे नंबर पर थी। और इस मूवी को सिर्फ इंडियन डायस्पोरा ही कंज्यूम नहीं कर रहा, बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस भी इसको वर्ड ऑफ माउथ की वजह से जा जाकर देख रही है और एंजॉय कर रही है। अक्षय खन्ना के रिज को ग्लोबली एम्ब्रेस किया जा रहा है। वेस्टर्नर्स भी इनके सिग्नेचर स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। रणवीर सिंह ग्लोबल पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है। रणवीर सिंह Guys, I love this dude. He is awesome. पाकिस्तान का एजेंडा ग्लोबल लेवल पर एक्सपोज हो रहा है। Bleed India with 1,000 cuts. Oh. बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इस फिल्म के प्रमोशन में आदित्य धर्म ने जो कहा था वो सच होता दिख रहा है। I also want to reach that position जहाँ पे हम जब खड़े होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान से बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की फिल्म आई एंड एट द सेम टाइम इट्स एंटरटेनिंग। आप एंटरटेनिंग फिल्म बना रहे हो और पूरी दुनिया के लिए बना रहे हो। चाहे वो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले हो या एक्शन हो या म्यूजिक हो, खासकर ऑस्ट्रेलिया में जो अटैक हुआ है उसके बाद वेस्टर्न ऑडियंसेस ऐसी फिल्म से और ज्यादा रिलेट कर रही हैं। Something that we don't want to talk about, like Islamic hate, Muslim, like when you think about it, we have the Australia thing, we have other things occurring. इस फिल्म को ब्रेव बोला जा रहा है। Now there's a lot of meanings for Dhurandhar. The one I think it is brave. लोग इसके रियलिस्टिक स्टाइल को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। And it looked a little like it was going to be one of those Hindi movies, like very propaganda, lots of slow motion, blah, big, loud Hindi. But it was actually really grounded, and the violence wasn't really that over the top. And it wasn't nearly as, I mean, it was violent, but not nearly as I thought it was going to be. The amount of, I guess, world building and diving into really creating this story and this insane, like, epic true events. धुरंधर मूवी इस बात को प्रूव करता है कि अगर कोई भी आर्ट ट्रूली आर्टिस्टिक इंटेंट के साथ बनाया जाए तो वो सभी लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ देता है। तो हो सकता है कि अपने थिएट्रिकल रन में ही धुरंधर पार्ट 1 1000 करोड़ रुपए कमा ले। ओटीटी पे आने के बाद ये मूवी और रिकॉर्ड्स बनाएगी। इसके अलावा म्यूजिक राइट से ये फिल्म अच्छा खासा और कमा रही है। इसके सारे गाने स्पॉटिफाई चार्ट्स पे टॉप कर रहे हैं और सारे गामा ने इसके म्यूजिक राइट्स ऑलरेडी खरीद भी लिए हैं। और धुरंधर पार्ट 2 जब मार्च में निकल के आएगी तो वो तो भैया इमेजिन ही कर लीजिए, इतनी हाइप पार्ट 1 की बनी थी तो पार्ट 2 कितना बिजनेस करेगी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स और एनालिस्ट कह रहे हैं कि धुरंधर ने ऐसा इंपैक्ट क्रिएट किया है जो सिर्फ सिनेमा तक ही लिमिटेड नहीं है, अब ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक और कल्चरल फिनोमिनन बन गया है भारत के लिए। फिल्म को इस बात का प्रूफ माना जा रहा है कि जब कंटेंट कंपेलिंग और रेलेवेंट हो तो इंडियन सॉफ्ट पावर को बैन से सप्रेस करना पॉसिबल ही नहीं है, जैसा कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को इतना रैटल कर दिया है कि वो एक काउंटर नैरेटिव मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है मेरा लियारी, ताकि बॉलीवुड वाले वर्जन को काउंटर किया जा सके। और ऑनेस्टली ये डिफेंसिव रिएक्शन खुद ही एक इंडिकेटर है कि धुरंधर कितनी डीप तक पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान कल्चर को। फिल्म ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इंटेंस डिबेट स्पार्क कर दिया है, आतंक को लेके, गैंग कल्चर को लेके, स्टेट नैरेटिव्स को लेके और पाकिस्तान का भारत की तरफ क्या रुतबा रहा है उसको लेकर। यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तानी स्टेट लिंक्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स वो भी धुरंधर की क्लिप्स को एंगेज कर रहे हैं अपनी साइड का प्रोपेगेंडा पुश करने और धुरंधर के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए। इतनी डीपली पाकिस्तान के कल्चर को ये फिल्म इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है। सिंपल वर्ड्स ने फिल्म रिलीज करके इंडिया ने 26/11 लियारी गैंग वॉर्स के कॉन्टेक्स्ट में अपना वर्जन दुनिया के सामने रख दिया है और डायरेक्टली पाकिस्तानी पब्लिक को उसको एक्सपोज कर दिया है। अगर लोग इसको हेट वॉच भी कर रहे हैं या क्रिटिसाइज करने के लिए भी देख रहे हैं तो फिर भी इंडियन पर्सपेक्टिव आपको कंज्यूम करना ही पड़ रहा है। और हाँ, चलिए पाकिस्तान और गल्फ नेशंस में बैन होने की वजह से आपका 60-70-100 करोड़ रेवेन्यू लूज हो गया, लेकिन ये अंडरग्राउंड सक्सेस भी इंडिया के लिए एक साइकोलॉजिकल विन है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है। ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है। ये मैसेज भारत में आग की तरह फैल चुका है। इसको ब्लॉक करने की सारी कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर ये मैसेज क्लियरली पहुंच चुका है। तो धुरंधर जो है वो इंडियन सॉफ्ट पावर के इन्फ्लुएंस का एक क्लियर प्रूफ है और ये भी दिखाता है कि एक ऐसे आइडिया को बैन करना कितना मुश्किल होता है जिस आइडिया का समय आ चुका है। देखिए, इंडिया राइज कर रहा है इकोनॉमिकली, मिलिट्री, पॉलिटिकली स्ट्रेंथ इंडिया की बढ़ रही है और आज इंडिया वर्ल्ड में एक सॉलिड मिडिल पावर के तौर पर फर्मली एस्टैब्लिश हो चुका है और आने वाले डेकेड्स में एक सुपर पावर बनने की एस्पिरेशन भी है भारत की। और इंडिया की राइजिंग पावर के साथ साथ इंडिया का सॉफ्ट पावर भी अब सही तरीके से यूज किया जा रहा है फाइनली।
यानी इंडियन सिनेमा। इंडिया कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रख रहा है और ये फिल्म इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। और अब अपनी कल्चर और हिस्ट्री को लेकर भारत एम्बैरेस नहीं है, उल्टा इसकी ओनरशिप ले रहा है। वहीं पाकिस्तान का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल डाउनवर्ड स्पाइरल पूरी तरह से चल रहा है। इसी वजह से इस कंट्री के पास कोई कल्चरल इन्फ्लुएंस, कोई कल्चरल पावर नहीं है, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तानी पॉपुलर कल्चर का एक हिस्सा हिस्टोरिकली इंडियन ओरिजिन कल्चरल इकोसिस्टम से लिंक्ड रहा है। पाकिस्तानी कल्चर क्या है भैया? इंडियन कल्चर है, जिससे ये अपने आप को इतना डिस्टेंस करने की कोशिश करते रहते हैं। और ऊपर से ग्लोबल डिस्कोर्स में पाकिस्तान का नाम आतंकवाद से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म ने और भी जोड़ दिया है। इसी बैकड्रॉप में आज इंडिया की सॉफ्ट पावर डोमिनेंस और ज्यादा विजिबल हो जाती है। और इसका सबसे फनी एग्जाम्पल है कि किस तरह से बिलावल भुट्टो के सेरेमनी में इंडियन फिल्म के गाने बज रहे हैं। ऐसी फिल्म जिसको बैन करके रखा हुआ है इन्होंने। बेसिकली ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट कंजम्पशन काफी हद तक सिर्फ इंडियन मूवीज और म्यूजिक पे ही डिपेंडेंट रहा है। इसीलिए इनका पुल इतना स्ट्रॉन्ग है। इनके पास अपना खुद का वैल्यूएबल कुछ थोड़ी है। Pakistan is in some ways so dependent on India in terms of art and all of that, that since Indian movies have been banned, it's so hard for Pakistanis to make successful movies, commercial movies that people will come to the cinema for. When they came to the cinema for Indian movies, for Bollywood movies, Pakistani movies also started flourishing, right? You could actually invest in them and make money because cinemas were booming. So now Pakistan, that's the thing that, without India, Pakistan's commercial prospects are sadder than they would be if the situation was better. इनकी पूरी सोसाइटी इंडियन म्यूजिक पे चलती है। तो इंडियन सिनेमा फाइनली अमेरिकन सिनेमा की तरह मूव कर रहा है, एक पावरफुल प्रोपेगेंडा टूल की तरह। देखिए, हर एक देश दुनिया में प्रोपेगेंडा करता है, पीआर करता है। कुछ अच्छी तरह से करते हैं, कुछ अच्छी तरह से नहीं करते। अमेरिका ब्रिलियंटली इसको करता हुआ आ रहा है पिछले 70 साल से, और लग रहा है कि फाइनली इंडिया भी इस गेम को सीख रहा है एंड दे ट्राइंग टू कैच अप। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये फिल्म 1000 करोड़ के मार्क को टच कर जाएगी? हाँ या ना नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। बाकी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड बनाओ करेगी भाई। ऐसा ही है यार, सोशल मीडिया की पावर भाई है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी, मतलब कि अभी सोशल मीडिया पावर रखता है। लेकिन अगर धुरंधर मूवी की बात करें ना, तो भाई इसने अभी तक मतलब कि जो टिकट्स वगैरह या ओवरसीज जो भी चल रही है ना मूवी, वो एक काम होने का नाम नहीं ले रही। उसका रीज़न भी यही है कि भाई सोशल मीडिया आप इतनी मतलब कि मिलियन बिलियन में भाई रील्स बन गई है, जो कि आप हिसाब भी नहीं लगा सकते कि ऐसा हो सकता है। और अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो मुझे नहीं लगता कोई ये इनको एक रीज़न है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सारे उन्होंने रिएक्शन देखे भाई, वो मूवीज़ इंजॉय कर रहे हैं, जो कि करते भी हैं पहले भी। लेकिन एक गल्फ में बैन हुई है, और आज जो एक फनी वाक़या हुआ है ना बिलावल भुट्टो वाला, वो देखने वाला, क्योंकि वो किसी शादी के फंक्शन में गया था भाई, पीछे से मतलब कि वो ऐसे चल कर आ रहा, और म्यूजिक धुरंधर मूवी का एक लगा हुआ था, शादी में ऑलरेडी। और मुझे लगता है कि ये एक हद तक मतलब कि उन्होंने ये चीजें रखी हुई है कि आप इसको थोड़ा सा आगे मेंशन करें। बाकी इसका एक इंटरनली मुझे लगता है कि अभी तक कोई फैक्टर नहीं है कि बंदों ने इतनी हेट दिखाई है। लेकिन पाकिस्तानी एक ड्रामाबाजी करने में सबसे आगे है एक दुनिया में, क्योंकि जब से ये रिलीज हुई है इन्होंने लियारी को भाई उखेड़ कर रख दिया। आज एक जियो न्यूज पर चल रहा था एक जो रमान टिकेट का मतलब कि बेटा ने उसको इन्होंने लेकर आ गए कि वो बोल रहा था कि मेरा बाप जो है ना वो चोर नहीं था। मतलब इन्होंने एक नैरेटिव इधर भी एक अपना बनाया हुआ है, एक अपने हिसाब से। लेकिन मूवीज ने भाई धूम मचाई हुई है, खास करके वो जो गाना है ना उस पर रील्स ही बहुत बन गई हैं। अब ये मिसाल है भाई, आप सोशल मीडिया पर ये हाइप क्रिएट करें, आपका ऑटोमेटिक एक मतलब के ऊपर चीजें जाएंगी। ये आप सिंगर देख लें, इनकी रील्स बनती है तो सॉन्ग हिट होता है, अगर रील्स ना बने तो ये बेचारे 2-2 मिलियन के लिए तरस जाते थे। तो बॉलीवुड में जिस तरह से मूवियां बनती रही हैं, उनमें काफी ज्यादा इमेज इस तरह से दिखाया जाता था कि पाकिस्तानी जो मुस्लिम्स हैं वो इस तरह के नहीं हैं जिस तरह का उनके बारे में नैरेटिव पेश किया जाता है। अगर पीके मूवी की बात करें तो पीके मूवी में भी यही दिखाया गया था कि गुरुजी होते हैं और वो एक लड़की होती है जो हीरोइन होती है मेन, उनको कहते हैं जी कि पाकिस्तानी जो मुस्लिम होते हैं वो धोखेबाज होते हैं। आमिर खान उस मूवी में हीरो हैं और आमिर खान फिर डिफेंड करते हैं और कहते हैं जी कि आपने ही कहा था ना कि पाकिस्तानी मुस्लिम जो होते हैं वो धोखा देते हैं।
तो उस लड़की को कहती हैं कि फ़ोन लगाएँ, लाइव चल रहा होता है सारे लोग देख रहे होते हैं, वो फ़ोन लगाती है, तो बड़ा ही शरीफ़ाना सा अंदाज़ और मासूमाना सा अंदाज़ पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो ट्रीट करती है, और ऐसे जैसे कि वो सालों से इंतज़ार कर रहे थे। पाकिस्तानी एम्बेसी जैसे फ्री बैठी हुई है, और पाकिस्तानी एम्बेसी के लोग कहते हैं जी कि एक नहायत ही इज़्ज़तदार और शरीफ आदमी सरफराज नामी शख्स रोज़ सुबह 9 बजे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि किसी जुगत क्या नाम है उसका, लड़की का जोगन, उस लड़की का कोई फ़ोन आया इंडिया से? तो कहते हैं कि नहीं आया। तो रोज़ वो पूछता है और रोज़ ही खामोश हो जाता है। तो सरफराज के लिए जग्गू नाम है, जग्गू रोज सरफराज के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी टाइम निकालती है और उसकी कॉल सुनती है इस काम के लिए कि जग्गू नामी लड़की जो है इंडिया से, उस लड़की की कॉल आई है या नहीं आई। एक दिन कॉल आ जाती है, पूरी एम्बेसी जो है जी वो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि सरफराज को कॉल लगाएं जी। सरफराज को कॉल लगाई जाती है और कहा जाता है जी कि जग्गू की कॉल आई है। वो बात लाइव होती है तो वो कहती है जी कि आपने मुझे धोखा दिया। कहता नहीं, मैंने तो धोखा नहीं दिया, वो तो मुझे इस तरह से, वो एक गलतफहमी दिखाई जाती है, मतलब इस तरह से वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं। उसके बाद पठान होगी, उसके बाद टाइगर होगी, उसके बाद बजरंग बली भाई जो है वो होगी। जितनी भी ये मूवीज है ना, इनमें जिस तरह से इमेज दिखाया गया बिल्कुल सही बात है, वैसा नहीं है। बात की भैया 1000 करोड़ हो, मन तो है कि हो जाए तो अच्छी बात है, सबसे टॉप पे जाए, ताकि सारे जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये दिखे कि अगर आप देशभक्ति की बनाओगे, पाकिस्तान की सच्चाई दिखाओगे तो कैसे हिट होती है, सुपर डुपर हिट होती है। और पठान वठान जो हैं, जिनमें शाहरुख खान जैसे एक्टर को लिया हुआ था इतना नाम और सब कुछ, उसको भी पता चले कि देश की मूवी बनाओगे तो चलेगी, पाकिस्तान प्रेमी दिखाओगे तो तुम्हारी सुपर डुपर हिट नहीं होगी। धीरे धीरे जनता जाग रही, अब नेक्स्ट बनाओ, तुम्हारी टोटली फ्लॉप होएगी। अब इसके बाद बना कर देखो तुम इस टाइप से पाकिस्तान प्रेम उसमें डाल के। पर एनीवे मूवी तो वैसे बड़ी कमाल की है, और यह देख के बड़ी हैरानी हो रही है कि पाकिस्तानी ही उसको इलीगल वे से देख रहे हैं। और वो जो जर्नलिस्ट है उसकी तो बात मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि भैया जब तक इंडियन मूवीज अलाउड हो रही थी तो पाकिस्तान मूवी भी फ्लरिश कर रही थी। अब इंडियन मूवीज बैन हो गई हैं तो पाकिस्तान मूवीज भी मेरे को तो ये देखना है कि क्या इसको डब करेंगे, हाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश में। अब जैसे कह रहे हैं ना इंटरनेशनल में भी हो रही है, तो इंटरनेशनल में जो है इंडियंस ही जहाँ हैं वो ही देख रहे हैं। सरदार अब्दुल रहमान जो है वो, उनको बोला जाता है कि वो बोले, उनको रहमान डकेट ना बोला जाए। और जो करेक्टर उनका इंडियन मूवी के अंदर जो है वो पिक्चर किया गया है, एक्चुअली वो करेक्टर जो है वो उनका नहीं है। वो अपने इलाके के लिए, गरीबों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा काम करते थे। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही, वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा है कि लोग कह रहे हैं कि जो सरदार अब्दुल रहमान है, रहमान डकेट उर्फ रहमान डकेट आप उनको बोल सकते हैं, बिकॉज बहुत उनके इलाके के जो लोग कह रहे हैं उन्हीं की जुबानियां। मैं पर्सनली वहां पे जाके इन सारी चीजों को जो है वो मैंने नहीं देखा। जो हमें वीडियो में, पिक्चर्स में जो चीजें नजर आती हैं उन्हीं की बिना पे जो है वो बात होती है कि वो अच्छों के साथ अच्छे थे और बुरों के साथ बुरे थे। यतीमों, बेवाओं, गरीबों, स्कूल की फीसें से लेके घर लोगों को बनवा के देने, मतलब अपने इलाके के लोगों के लिए वो बहुत अच्छे थे। अमीरों से पैसा लेते थे, गरीबों में बांटते थे। ये धुरंधर जो मूवी है, ये कहीं ना कहीं, मैं तो इसको बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा, रियलिटी जो है कहीं ना कहीं इसको जुटलाना हर बंदे के बस में नहीं होता। मेरे में बस में नहीं है कि मैं किसी भी रियलिटी को जो है जुटला सकूं। हमने तो बहुत सारी चीजें जो हैं इंडियन चैनल देखने की वजह से, इंडियन वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करने की वजह से बहुत सारी चीजें, ऐसे प्रूफ सबूत देखे हैं। हम जो है इनकार नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं सामने से फिर कड़वा जवाब मिलता है। बहुत सारी गलतियां हम लोगों ने भी शुरू में की, हमें भी लगा ऐसा है। बाकी अगर देखा जाए तो जो नादिया खान है, तो मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं कौन से जंगल में रहती हैं और वहां से अपना इलाज करवा रही हैं। तो वाकई ये फिर ये इलाज करवाने के बाद जो है टाइम मिलता है तो खबरों में आकर बैठ जाती हैं, यहाँ आकर अजीबोगरीब जो है बातें ये करती हैं। एक बार नहीं कई बार इनके ऊपर ये हुआ। मुल्क की मोहब्बत में इतना भी आगे नहीं जाना चाहिए कि हर चीज का ही इनकार इंसान करना शुरू कर दे। देख लें कि इंडिया का आज भी बॉलीवुड अगर देखा जाए तो बहुत ताकतवर है। आज भी उसमें अच्छी से अच्छी मूवी जो है जो रिलीज होती है और दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो पाकिस्तान में धुरंधर क्यों फेमस है
ये रीज़न आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि पाकिस्तान कितना पायरेसी जो है पायरेटेड मूवी डाउनलोड कर रहा है, और ये रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं बाकी मूवीज़ का जिस हिसाब से पाकिस्तान में डाउनलोड हो रही है। लेकिन मैंने दूसरे चैनल पे एक वीडियो डाली थी आप लोगों को लिए कि पाकिस्तान मतलब दिखावा के लिए कैसे जो है प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हम धुरंधर का बाइकआउट कर रहे हैं, उसको बैन लगाया हुआ है, सब कुछ करा हुआ है। लेकिन अंदर अंदर उस अभी बिलावल भुट्टो का दिखा रहे थे कि उसे धुरंधर मूवी के गाने पे जो है वहाँ पे वो एंट्री ले रहा है। तो ये लोग मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि एक होता है ना बंदा, अगर दुश्मनी भी करनी है तो ढंग की करो, ताकि दुश्मन मतलब कि सामने वाला भी लगे कि हाँ यार हमारा दुश्मन बड़ा, मतलब जैसे कहते हैं कि ईगो है उसके अंदर। लेकिन ये ऐसा दुश्मन है जिसके अंदर ना ईगो नहीं है, जहालत है। जहालत मतलब पाकिस्तानियों के अंदर जहालत बहुत ज़्यादा भरी है। ये अपने ही कमिटमेंट से 2 मिनट में पीछे हट जाते हैं, और यही नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उसके पीछे कि ये जो है कभी भी कोई कमिटमेंट करते हैं, सेकंड नहीं लगते उससे गायब हो जाते हैं। तो इनका ये दोगलापन हमेशा उजागर होता है, हमेशा ये जलील होते रहते हैं, बेइज्जती होती रहती है, लेकिन फिर भी ये सुधरते नहीं है। और वैसे भी धुरंधर मूवी अभी जो ये बात कर रहे हैं कि 1000 करोड़ में भी टच कर जाए या क्रॉस कर जाए, तो भाई अभी उम्मीद तो यही लग रही है कि ये 1000 करोड़ जो है वो टच कर जाएगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है वो कमेंट करके बताना है, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।